हेलो हेलो अल्फा चार्ली, हेलो हेलो हेलो। जी सुन रहे हैं मैडम, बोलिए। सर मैं पुंज के क्षेत्र से बोल रही हूँ। यहाँ कुछ घुसपैठी आतंकवादी पाकिस्तानी कार लोग घुसपैठ कर चुके हैं और हमसे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। कुछ उपाय कीजिए सर, एक कंपनी को भेजा जाए यहाँ पे। कम से कम एक कंपनी यहाँ पे जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ठीक है मैडम, आप लोग कितने आदमी हैं? हम लोग 8-10 लोग हैं, बाकी हमारे जो भी साथी थे सारे लोग शहीद हो चुके हैं सर। ठीक है मैडम, ओके ओके, हम अभी बता देते हैं। ठीक है सर, अभी हम लोग 10 कमांडो के साथ लड़ रहे हैं। ठीक, आउट। हम एक हिंदुस्तानी 100 पाकिस्तानी पे हावी हैं। सोचो वो 500,000 के संख्या में लोग हैं साथियों, फिर भी हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। हम 10 ही काफी है इन पाकिस्तानियों को छक्का छोड़ाने के लिए, समझा? याद कर लो वो कारगिल का युद्ध जो कि टाइगर हिल और LOC पे हम लोग झंडा गाड़े थे। और अपने आप को जगाने का दिन है। धरती माँ को अपने आबरू को बचाने का सवाल है। पूरी ताकत से हमला करो। 5 जवान दाहिने से कवर करेंगे, 5 जवान बाएं से। ओके मैडम, आज अपने धरती माता के लिए शहीद भी होना पड़े, जान भी देना पड़े, तो उसके लिए हम एक कदम भी नहीं पीछे हटेंगे और थोड़ा सा भी हिचकी नहीं लेंगे। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आओ आओ, क्या बात है हिंदुस्तानी मैडम। अरे साहिल, हमने तो आज तक फौजियों को देखा था लड़ते हुए, ये कब से हिंदुस्तानी मर्दों को छोड़कर फौज में औरतों को शामिल करने लगा? ना मुराद, कायर, आतंक के नाम पे एक बूढ़े एक बच्चे को तुम लोग नहीं बकसते हो, और तुम्हारे जैसे के लिए एक औरत क्या एक बच्चे भी हथियार उठा लेंगे, उठा के अपने देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। अरे तुम हमारे हिंदुस्तान के मर्दों से क्या टकराओगे? तुम्हारे लिए एक हिंदुस्तानी औरत ही काफी है, क्या समझा? अच्छा सुन रहे हो साथियों, घेरो इसको, बानो। आज बताते हैं कि पाकिस्तान की खून में कितना उबाल है। अरे हमारे खून में ये उबाल है कि अगर जो मेरा हाथ तू खोल दिया तो हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी हाथ ही काफी है। और यही तुम्हारी सर्वनाश की 2 मिनट ही काफी है। अच्छा ठीक है, हमें बेवकूफ समझे हो? हम तुम्हारे कश्मीर को कब्जा करने के लिए आए हैं, तुम्हारे जैसे के लिए हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। बताओ आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारा? हमारी आखिरी इच्छा तो बस यही है, हमारा 5 साल का एक बेटा है जो घर में है, मैं उसी से बात करना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। हेलो। हाँ मम्मी, प्रणाम मम्मी। कैसी हूँ मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? तो मैं भी ठीक हूँ मम्मी। काफी दिनों से तुम्हारा फोन नहीं आया। बेटा मैं ड्यूटी में बहुत परेशान थी, ड्यूटी लगातार ऑपरेशन चल रहा था बेटा, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही थी। हमें तुमसे कुछ जरूरी आज बात करना है बेटा। तो हाँ मम्मी बोलो ना, क्या जरूरी बात करना है? अगर हम कभी अपने भारत माँ के लिए बेटा वीर गति या कभी शहीद भी हो जाते हैं बेटा, तो हमसे तुम वादा करो, जिस तरह तुम्हारे पिताजी देश के लिए शहीद हुए, उसके बाद तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ ने देश के लिए वर्दी को धारण किया और अपने देश के लिए मरने और मारने के लिए तत्पर है, इसी तरह तुमको भी वादा करना पड़ेगा बेटा। इस फौज में आकर अपने भारत माँ को तुम सेवा दोगे बेटा, ये तुम मेरे से वादा करो। हाँ मम्मी ठीक है। बहुत लोग को हंसी आ रहा। मम्मी कहाँ हो तुम, कहाँ हो? बेटा हम क्या कहें, हम कहना नहीं चाहते हैं बेटा, लेकिन तुम हिम्मत रखो। लो सुनो, मैं बता रही हूँ।
बॉर्डर पे कर रही थी ड्यूटी सवेरा में, बॉर्डर पे कर रही थी ड्यूटी सवेरा में। फंस गई हूँ बेटा आतंकवादियों के घेरा में, फंस गई हूँ बेटा आतंकवादियों के घेरा में। रखना ख्याल बेटा रहना अपने डेरा में, रखना ख्याल बेटा रहना अपने डेरा में। फंस गई हूँ बेटा आतंकवादियों के घेरा में, फंस गई हूँ बेटा आतंकवादियों के घेरा में। परिवार माँ रहती हो बॉर्डर पर, तेरे बिना मन लगता नहीं मम्मी मेरा घर पर। छोड़ के घर परिवार माँ रहती हो बॉर्डर पर, तेरे बिना मन लगता नहीं मम्मी मेरा घर पर। घर आ जाना मेरी माँ तेरी याद सताती है, भारत माँ के लिए तू फर्ज निभाती है, भारत माँ के लिए तू फर्ज निभाती है। के खातिर सेवा करना ये हम सबका फर्ज है, जिस मिट्टी से जन्म लिए हम उस मिट्टी का कर्ज है। देश के खातिर सेवा करना ये हम सबका फर्ज है, जिस मिट्टी से जन्म लिए हम उस मिट्टी का कर्ज है। वादा कर तू बेटा तन पर वर्दी चढ़ाएगा, दुश्मन का